अर्जुन चौहान। आज की आपके लिए लेके आया हूँ कंजक्शन, जो कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। कंजक्शन क्या होता है, परिभाषा देखिए। कंजक्शन इज ए वर्ड विच दैट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस टुगेदर। यानी कि कंजक्शन है जो दो शब्दों को जोड़ता है, दो फ्रेज को जोड़ता है, दो क्लोज यानी उपवाक्यों को जोड़ता है और दो वाक्यों को जोड़ता है। आइए हम कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के अनुसार महत्वपूर्ण कुछ कंजक्शन का वर्णन यहाँ करेंगे जो हर कक्षा के लिए भी उपयोगी होता है। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल बल्कि भी। स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन सब्जेक्ट, यदि दो सब्जेक्ट सेम हो, जब सब्जेक्ट समान हो तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। कॉमन सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली प्लस डिफरेंट वर्ड बट आल्सो प्लस डिफरेंट वर्ड, जो सेकंड डिफरेंट वर्ड है वो, और सेंटेंस। क्योंकि यदि सब्जेक्ट कॉमन होगा तो जो बाकी जो बात लिखी गई है सेंटेंस में वो डिफरेंट होगी। तो हम यहाँ देखेंगे, टेररिस्ट अब्यूज देम, दे शूट देम। टेररिस्ट अब्यूज देम यानी टेररिस्ट यहाँ कॉमन सब्जेक्ट है, परंतु पहला अब्यूज देम एंड शॉट देम दोनों ही अलग है। टेररिस्ट नॉट ओनली अब्यूज बट आल्सो शूट देम, ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। अब हम इसी नॉट ओनली बट आल्सो का एक दूसरा सेंटेंस देखेंगे जिसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो हम स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, नॉट ओनली सब्जेक्ट बट आल्सो सेकंड सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जो भी वाक्य में पीछे बचेगा वो यहाँ आएगा। सीता लाइक्स एप्पल, राम लाइक्स एप्पल, यानी सीता यहाँ सब्जेक्ट डिफरेंट है और राम दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट है, परंतु काम है जो दूसरा वाक्य वो सेम है, लाइक्स एप्पल दोनों ही करते हैं। तो सबसे पहले नॉट ओनली सीता बट आल्सो राम लाइक्स एप्पल, नॉट ओनली सीता बट आल्सो राम लाइक्स एप्पल, ये आपका कंजक्शन नॉट ओनली बट आल्सो यहाँ पूरा होता है। आगे सेकंड जो सेंटेंस है वो हम देखेंगे आइदर और। यहाँ देखिए आप, आइदर और, या तो या। कॉमन सब्जेक्ट यदि हो तो कॉमन सब्जेक्ट प्लस आइदर प्लस जो डिफरेंट वर्ड है पहला वो, उसके बाद और डिफरेंट वर्ड टू। यानी जो डिफरेंट वर्ड होगा, यदि कॉमन सब्जेक्ट है डिफरेंट वर्ड है जो और से कनेक्ट होगा और बाकी अदर सब पीछे आ जाएंगे। जैसे यू आर बिजी, यू आर वर्क जोधपुर। जैसे यू आर आइदर, यानी कॉमन शब्द यू आर है, यू आर दोनों में कॉमन शब्द यू आर हो गया आइदर। उसके बाद में बिजी, जो पहला अपना डिफरेंट वर्ड है बिजी वो, उसके बाद में और दूसरा जो डिफरेंट शब्द है वर्क, जो वर्क आ गया, और दूसरा जो अदर है वो जोधपुरिया वाक्य में आ गया। जैसे कि यू आर आइदर बिजी और वर्क, यानी जो डिफरेंट शब्द है वो बिजी और वर्क है वो और से जुड़ेंगे, और जो कॉमन शब्द है उसके बाद में आइदर का प्रयोग होगा। इसी प्रकार यदि डिफरेंट सब्जेक्ट हो तो किस प्रकार प्रयोग करेंगे, आइदर प्लस सब्जेक्ट प्लस और प्लस सेकंड सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे राम वेंट टू मार्केट, श्याम वेंट टू मार्केट, यानी कि जो पीछे वाली बात है जो वाक्य में कही गई है, यानी सब्जेक्ट तो डिफरेंट है परंतु बाकी जो शब्द है वो कॉमन है। इसीलिए कैसा आएगा, जो दोनों कॉमन सब्जेक्ट हैं उनसे पहले आइदर, उसके बाद में पहला कॉमन सब्जेक्ट जो है राम, उसके बाद में और श्याम, यानी दोनों जो अदर सब्जेक्ट हैं, दो कॉमन यानी डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं वो और से या कनेक्ट होंगे, और वेंट टू मार्केट पीछे वाले जो वाक्य सेंस वाक्य है वो ऐसा कैसा लिख दिया जाएगा। आगे देखिए, यहाँ नाइदर और नॉर, ना तो ना ही। कॉमन सब्जेक्ट यदि हो तो कॉमन सब्जेक्ट प्लस नाइदर प्लस डिफरेंट वर्ड प्लस नॉर प्लस डिफरेंट वर्ड, जो दूसरा अलग शब्द है, जो दो डिफरेंट शब्द होते हैं उनके बीच में नॉर का प्रयोग, बाकी अदर वर्ड है जो सेम टू सेम लिखे जाएंगे। आई हैव नॉट सीन यू, आई हैव नॉट सीन यू योर ब्रदर, ये से आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन ये तो सेम शब्द है और बाकी डिफरेंट है। तो जो सेम वर्ड है आई हैव सीन, जब नॉट नाइदर और नॉर एक ही होता है, यानी नाइदर भी नेगेटिव सेंस देता है, नॉट भी नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए नॉट यहाँ वापस नहीं आएगा। नाइदर आ गया तो नॉट नहीं आएगा, नाइदर आ गया, उसके बाद में यू, और जो डिफरेंट शब्द कौन कौन से हैं, यू और योर ब्रदर, जो डिफरेंट जो वर्ड है यू और योर ब्रदर उसके बीच में नॉर आ गया।
यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखिए, यदि डिफरेंट शब्द हो, डिफरेंट सब्जेक्ट हो तो उसको कैसे प्रयोग करते हैं। नाइदर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉर प्लस सेकेंड सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। प्राची डिड नॉट कुक फूड, पायल डिड नॉट कुक फूड, यानी प्राची और पायल दोनों ही सब्जेक्ट यहाँ अलग अलग है, परंतु कार्य है दोनों को ही कुक फूड यानी खाना पकाना नहीं आता है। तो नाइदर प्राची नॉर पायल, यानी जो डिफरेंट जो वर्ड हैं उनके बीच में क्या हमें नॉर लगा दिया। नाइदर है जो शुरुआत में लग गया और बाकी जो कुक आ गया इसमें। क्योंकि हमने नॉट यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि नाइदर और नॉर दोनों ही नेगेटिव सेंस देते हैं। आगे देखिए, बोथ और एंड। बोथ और एंड, बोथ और एंड दोनों और कॉमन सब्जेक्ट यदि हो तो आई प्ले टेनिस, आई प्ले चेस, यानी कॉमन सब्जेक्ट है और बाकी है जो दूसरी बातें हैं जो अलग अलग है। तो आई यहाँ हो जाएगा, प्ले जो कॉमन बातें हैं वो पहले लिख दी जाएगी, उसके बाद में बोथ, फिर टेनिस एंड चेस, यानी जो डिफरेंट वर्ड हैं उनके वो एंड से जोड़ दिया जाएगा। देखिए, डिफरेंट सब्जेक्ट है, बहुत सब्जेक्ट की जो पहला सब्जेक्ट है वो, उसके बाद में एंड, सेकंड सब्जेक्ट और अदर वर्ड जो भी है। राम इज़ गोइंग टू दिल्ली, श्याम इज़ गोइंग टू दिल्ली, यानी कि दोनों दिल्ली जाने की क्रिया परंतु अलग अलग व्यक्तियों द्वारा राम और श्याम है। तो बहुत राम एंड श्याम एंड से जुड़े हैं, राम एंड श्याम, तो ये बहुवचन हो गए। बहुवचन के लिए आर का प्रयोग हुआ। उसके बाद गोइंग टू दिल्ली, यानी बहुत राम एंड श्याम आर गोइंग टू दिल्ली। यह समझ में आया होगा आपको। अब देखिए हम सो देट इतना की हिंदी में होता है। इसका स्ट्रक्चर यही है, यदि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस सो, वर्ब के स्थान पे आपको सो लिखना है, वेरी के स्थान पे वेरी के स्थान पे आपको क्या लिखना है, सो लिख दिया। उसके बाद में एग्जेक्टिव यदि हो तो फिर उसके बाद में डेट, उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और अदर वर्ड। ही इज़ वेरी ओल्ड, ही कांट डू एनी वर्क। देखिए, ही इज़ वेरी की जगह आपने सो लगा दिया, और जो वाक्य जो ये है कोमा उसके स्थान पर डेट लगा दिया। ही कैन नॉट डू एनी वर्क, यानी बाकी का जो वाक्य है एज इट आपने सेम टू सेम लिख दिया। आपको यही ध्यान रखना है, वाक्य में जो वेरी है यहाँ तो लगेगा सो, और जहाँ यहाँ कोमा लगी हुई है और कंजक्शन यहाँ दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए डेट का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, ज़्यादातर एग्ज़ाम में एक तो आपके सो देट और टू वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ जूम कर दिया गया है। आप देखिए, कॉमन यदि सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट प्लस वेरी प्लस टू, वर्ब सॉरी सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में टू हमेशा वेरी के स्थान पर, सो और टू दोनों ही वेरी के स्थान पे आएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एग्जेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड जो भी है वो आएंगे। जैसे आप देखिए, यू आर वेरी यंग, कोमा यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। अब देखिए, यू आर वेरी की जगह आपने टू लगा दिया, यंग, और जो भी कोमा है, जो भी दो वाक्य को जोड़ने के लिए आपने टू का प्रयोग कर दिया। वहाँ क्या करते थे, सो देट का, और यहाँ कर दिया आपने टू का, फिर अंडरस्टैंड। इसी की तरह यदि डिफरेंट सब्जेक्ट हो तो आप क्या करोगे, डिफरेंट सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू, वही वेरी के स्थान पर टू, द एडजेक्टिव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये। द डोर इज़ वेरी नैरो, ए कार कैन नॉट पास थ्रू इट। द डोर इज़ टू, वेरी की जगह टू आ गया, नैरो, फॉर कोमा जो भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए, फॉर ए कार टू पास थ्रो, ये आ गया आपके। अब आगे देखिए, थ्रू, ऑल दोज और येट, ऑल दोज और थ्रू के साथ येट का प्रयोग होता है। ये दो कंडीशन में सेंटेंस बन रहे हैं, थ्रू और ऑल दोज के बाद येट का या कोमा का प्रयोग करें। आपको दो प्रकार के सेंटेंस बताए जाएंगे, उनमें देखना एक में येट का, एक में कोमा का प्रयोग किया गया है। इंडिया इज़ रिच, इज़ रिसर्च, इंडियंस आर पुअर, रिसर्च आर इंडियंस आर पुअर। थ्रू ऑल दोज दोनों में से कोई भी प्रयोग किया जाए। इंडिया इज़ रिच इन रिसर्च, येट इंडियंस आर पुअर। ठीक है, यहाँ हमने एट का प्रयोग किया है, ऑल दोज के साथ एट का प्रयोग किया। दूसरा देखना, ही रैन फास्ट, ही रन्स फास्ट, ही लॉस्ट द रेस,
ऑल दोज आया है, उसके बाद ही रन फास्ट, उसके बाद में हमने कोमा का प्रयोग किया है, या येट का प्रयोग किया है, या कोमा का प्रयोग किया, दोनों में से एक का प्रयोग किया जाएगा। ही लॉस्ट द रेस, उसके बाद में आप देखेंगे एंड का प्रयोग। एंड का प्रयोग कॉमन यदि सब्जेक्ट हो तो कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन जो भी सेंटेंस या सब्जेक्ट है वो, उसके बाद में बोथ, उसके बाद में जो डिफरेंट वर्ड है उसके बाद में एंड, और सेकंड दो डिफरेंट वर्ड को एंड से जोड़ा जाएगा। उसके बाद में जो भी पीछे बच्चे सेंटेंस उसे वैसा का वैसा लिखना है। राम वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दुबई। राम कॉमन सब्जेक्ट है, वेंट जो इसका कॉमन, राम और वेंट दोनों कॉमन है, ही और राम दोनों वेंट। उसके बाद में टू, उसके बाद में दिल्ली एंड दुबई के बीच में हमने क्या लगा दिया, एंड, क्योंकि जो अनकॉमन यानी डिफरेंट जो वर्ड है उनके बीच में ही एंड लगता है। यदि डिफरेंट सब्जेक्ट हो तो आप क्या करोगे, यानी ऊपर वाले में तो सब्जेक्ट सेम था, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, यानी कि जो दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उनके बीच में एंड का प्रयोग करेंगे और बाकी वाक्य सेम का सेम रहेगा। देखिए यहाँ सी वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, बोथ सी, इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, बोथ। यदि दो सेम सब्जेक्ट हो तो बोथ का प्रयोग किया जाएगा, बोथ सी एंड आई वेंट टू मार्केट। देखिए आगे एज वेल एज, एग्जाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है, तो आपको इसका भी ध्यान होना चाहिए। एज वेल एज, सब्जेक्ट प्लस एज वेल एज सेकंड सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज लगा दो और उसके बाद अदर जो वर्ड है वो लिख दो। राम वेंट टू अयोध्या, सीता वेंट टू अयोध्या। राम एज वेल एज, सीता वेंट टू अयोध्या, यानी राम और सीता के बीच में हमने एज वेल एज लगा दिया। उसके बाद वेल वेल वाइल यानी जबकि। आई वाज प्लेइंग, आई गॉट इंजर्ड। विल आई वाज प्लेइंग, आई गॉट इंजर्ड। आई गॉट इंजर्ड वाइल आई वाज प्लेइंग। ये देखिए दो प्रकार के सेंटेंस बनाए, एक तो वाक्य की शुरुआत में, एक वाक्य के बीच में, यानी दो वाक्यों को जोड़ने में वाइल का प्रयोग कर सकता है और सब्जेक्ट के यानी वाक्य की शुरुआत में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपना इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।